इतने सारे सवाल, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही होने वाली है। पढ़ने में भी कहीं अच्छी हूँ। मेरे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ई फार्मा और बी फार्मा। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या यार? सो हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। एंड अगेन ये वीडियो भी होने वाली है Q&A वीडियो, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में आप लोगों ने इतने सवाल करे हैं कि पूछो ही मत, कि खुद ही देख लो। अब आपके कमेंट का रिप्लाई तो सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, तो मैंने सोचा मैं वीडियो बना देती हूँ, सब लोगों को इजीली पता चल जाएगा जो जो भी अपडेट है। सो क्योंकि OCET का एग्जाम धीरे धीरे पास आ रहा है, तो सब में क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या कुछ रहेगा। तो सारे क्वेश्चन OCET पे ही हैं। पिछली जो भी वीडियोस मैंने बी फार्मा से रिलेटेड बनाई है, उन सब पे आप लोगों के क्वेश्चन है कि OCET का सिलेबस बता दो, OCET का एग्जाम कब होगा, अभी तक डेट क्यों नहीं आई है, क्या अपडेट है वेबसाइट पे। तो आज हम इन्हीं सब बातों के बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इन द वीडियो। सो फिलहाल मेरे पास ये कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों ने पूछे हैं, मैंने सबका स्क्रीनशॉट लेके रख रखा है एंड वन बाय वन हम सबका आंसर करने वाले हैं। सो डोंट वरी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला कमेंट है, सिस OCET की प्रिपरेशन करा दो, बस सेल्फ स्टडी गाइड बुक पढ़ा दो। आहा यार, स्टडी कराने में मैं बहुत वीक हूँ। मैंने खुद पास कर लिया बी फार्मा, वही बहुत है। मतलब मैं पढ़ाने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, पढ़ने में भी कहीं अच्छी हूँ, पर कोई नहीं। देखो मैं बताती हूँ कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है। देखो यार, मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, पर मैं अपना बताती हूँ। मैं जब भी कोई बुक रीड करती हूँ तो मुझे इतना कुछ समझ नहीं आता। इन कंपैरिजन ऑफ बुक रीडिंग, अगर मैं कोई वीडियो देखती हूँ तो मुझे इजीली समझ आ जाता है। जस्ट लाइक अगर मैंने एक टॉपिक को बुक में पढ़ा, उसी टॉपिक का मैंने वीडियो देखा, तो जो मैंने बुक में पढ़ा उससे बेटर मुझे वो समझ आएगा जो मैंने वीडियो में समझा। ऐसा अगर आपके साथ भी है तो आप ऑनलाइन क्लासेस जो होती है ना, वो अटेंड कर सकते हो किसी की भी। एंड अगर किसी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो पर्टिकुलर उसकी भी काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे, वो देख लो। सो सिंपल सी बात यही है कि अगर जो भी आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, उसका यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करो और वो देख लो, तो वहां से आप इजीली समझ सकते हो। और सिलेबस तो आपको पता ही है। एंड अब तो प्रोस्पेक्टस भी आ गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो। टॉपिक्स, पूरा सिलेबस अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है वहां पे, टॉपिक वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग इजीली चेक कर सकते हो कि कौन सा चैप्टर आने वाला है, कौन सा टॉपिक आने वाला है और कौन सा सिलेबस आने वाला है। अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट किसी ने पूछा है, ओह ये तो एल्विस फैन है। एल्विस फैन ने हमसे पूछा है, मैम प्लीज बी फार्मा OCET की तैयारी कहाँ से करूं? सेम वही क्वेश्चन है यार। देखो, बी फार्मा OCET की तैयारी आप लोग ऐसे करो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लो, 11th और 12th के जो हैं, जो सिलेबस मैंने आपको बताया हुआ है उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर लो। अगर अभी आप लोगों को सिलेबस भी क्लियर नहीं हुआ है तो ये देखो, ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोस्पेक्टस आ चुका है एंड इसमें आपका सिलेबस बहुत ही क्लियर वे में दिखाया गया है। तो आप लोग यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है। एनसीईआरटी तो मस्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी यार बेसिक नीड है, बेसिक सी चीज है एनसीईआरटी। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, एनसीईआरटी आता ही आता है उसमें। नेक्स्ट किसी ने पूछा है, OCET के फॉर्म निकल गए क्या, अगर नहीं तो कब निकलेंगे? OCET के फॉर्म यार अभी तक नहीं निकले हैं। मैंने आज ही सुबह वेबसाइट चेक करी और अभी तक फॉर्म की कोई नोटिफिकेशन नहीं है। किसी ने मेरे को इंस्टाग्राम पे DM भी करा था कि डी फार्मा की नोटिफिकेशन आई हुई है ऑफिशियल वेबसाइट पे, लेकिन बी फार्मा का नहीं है। तो क्या डी फार्मा वाला ही है क्या? नहीं, डी फार्मा और बी फार्मा की अनाउंसमेंट्स अलग अलग दी हैं, अलग अलग जगह पे दी हुई है ऑफिशियल वेबसाइट में। जो अनाउंसमेंट आपने देखी है डी फार्मा की, उसकी जस्ट नीचे स्क्रॉल करोगे तो बी फार्मा के अनाउंसमेंट्स भी हैं। डिप्लोमा के अनाउंसमेंट्स ऊपर है, उसके नीचे डिग्री के अनाउंसमेंट्स है। तो आप लोगों को डिग्री के अनाउंसमेंट चेक करनी है। डी फार्मा की अलग से अनाउंसमेंट्स आती है एंड बी फार्मा की अलग से आती है। तो बी फार्मा की अभी लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन आई हुई है वेबसाइट पे वो है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस आया हुआ है, बट अभी तक फॉर्म की कोई अपडेट नहीं आई है, तो अभी तक तो निकले नहीं है। आप लोग डे बाय डे जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो चेक करते रहें, क्योंकि अब ऐसा टाइम है कि कभी भी निकल सकते हैं फॉर्म। एंड ऑल्सो मैं भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी जैसे ही फॉर्म निकलेंगे, तो मेरी कोई भी वीडियो आएगी उस टाइम पे मैं उसमें आपको अनाउंसमेंट दे दूंगी। नेक्स्ट किसी ने पूछा है, दीदी कब अप्लाई करना है OCET के लिए एंड सिलेबस? यार मेरी जो लास्ट वीडियो मैंने OCET पे डाली हुई है
जिसमें सारी डिटेल दी हुई है मैंने ओसीईटी के सिलेबस के बारे में, ओसीईटी क्या है, कब फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे कैसे एडमिशन होता है, सारी डिटेल दी हुई है। आप लोग वो चेक कीजिए, मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से देख सकते हैं। एंड कब अप्लाई करना है ओसीईटी के लिए, तो ओसीईटी के लिए अप्लाई करना है जब फॉर्म आउट हो जाएंगे ओसीईटी के, लेकिन अभी तक फॉर्म आउट नहीं हुए हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है फॉर्म्स की। तो जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आती है मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगी। ऑल्सो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग यहाँ पे चेक करते रहिए, क्योंकि अभी ऐसा टाइम है कि कभी भी फॉर्म निकल सकता है। नाउ नेक्स्ट किसी ने पूछा है दी डिफिकल्टी क्या होती है पेपर की, मतलब बायो, केम, फिजिक्स की न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल, और डोमोसाइल का कुछ फायदा होता है एडमिशन के दौरान। देखो यार, डिफिकल्टी तो होती है, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत नॉर्मल पेपर आता है, क्योंकि नॉर्मल पेपर नहीं होता है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत हार्ड नीट के लेवल का पेपर आता है। नीट से थोड़ा सा नीचे लेवल होता है ओसीईटी का। और ये भी नहीं कह सकते कि कोई एक सब्जेक्ट हार्ड आता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर इस बार फिजिक्स हार्ड आया है तो अगली बार केमिस्ट्री हार्ड आ जाती है, केमिस्ट्री ठीक आ गई है तो फिजिक्स हार्ड। और न्यूमेरिकल पोर्शन का कुछ ऐसा है कि न्यूमेरिकल्स आते हैं बट लेंदी न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, मतलब कि शॉर्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, इतने कि आप टाइम ड्यूरेशन में उसको सोल्व कर सको। इतना कोई लेंदी न्यूमेरिकल नहीं आया है अभी तक। तो आपने क्या पूछा है, डोमोसाइल का कुछ फायदा होता है क्या एडमिशन के दौरान? हाँ, डोमोसाइल का फायदा होता है एडमिशन के दौरान, डोमोसाइल तो चाहिए होती है एडमिशन में। नेक्स्ट किसी ने पूछा है ओसीईटी में डी फार्मा और बी फार्मा दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? यस, ये क्वेश्चन का मैं वेट कर रही थी, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं ये वाली बात बताना भूल गई थी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसने भी पूछा है, ये पूछा है जतिन कुमार 8988 ने। थैंक्स जतिन, तुमने पूछा, और अगर ये नहीं पूछता तो भी मैं बताने वाली थी। सो डी फार्मा और बी फार्मा दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप ओसीईटी में। डी फार्मा एक डिप्लोमा है, बी फार्मा एक बैचलर्स डिग्री है। डी फार्मा का अलग से फॉर्म निकलता है एंड बी फार्मा का फॉर्म अलग से निकलता है। अभी जो मैं थोड़ी देर पहले बता रही थी कि डी फार्मा की अनाउंसमेंट आ रखी है बट बी फार्मा की कोई अनाउंसमेंट नहीं आ रखी है अभी एग्जाम के लिए। तो जो सेम वेबसाइट है ना, ऑफिशियल वेबसाइट HSTES की, उसी पे दोनों का फॉर्म आता है, दोनों की अपडेट्स उसी पे आती हैं। फिलहाल डी फार्मा के लिए फॉर्म्स निकले हुए हैं, आप लोग जाके ऑफिशियल वेबसाइट चेक कीजिए। ये देखिए अनाउंसमेंट आ रखी है डी फार्मा की, बट बी फार्मा के लिए भी फॉर्म्स की कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है, तो बी फार्मा के लिए भी फॉर्म नहीं निकले हैं। बट जो डिप्लोमा कोर्स है डी फार्मा, उसके लिए फॉर्म आउट हो चुके हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यस, बी फार्मा और डी फार्मा दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप ओसीईटी में। नेक्स्ट किसी ने पूछा है कोचिंग फॉर दिस टेस्ट। यार देखो, किसी स्पेसिफिक कोचिंग का तो मुझे नहीं पता, और मुझे ऐसा कोई चैनल भी नहीं पता जो पढ़ाता हो ओसीईटी के लिए। जब आप बी फार्मा में एडमिशन ले लोगे ना, मतलब आपका एडमिशन हो जाएगा, तो उसके बाद अगर आपको किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ना है तो वो तो मुझे पता है, क्योंकि मैं भी पढ़ती थी यूट्यूब चैनल से ही। केयरवेल फार्मा करके यूट्यूब चैनल का नाम है। मे बी उन्होंने ओसीईटी की अपडेट्स भी डाली हुई मिलेंगी, आप लोग एक बार चेक कर लेना। केयरवेल फार्मा एक चैनल है, उसको यहाँ पे डाल रही हूँ उनका नेम, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी, तो आप लोग वो चेक कर सकते हैं। उस पर पक्का कोई ना कोई अपडेट मिलेगी बी फार्मा के एंट्रेंस के लिए। बट ऐसा कोई स्पेसिफिक चैनल या फिर कोई कोचिंग मैं नहीं जानती जो कोचिंग देती हो ओसीईटी के लिए या फिर पढ़ाते हो ओसीईटी के लिए। नेक्स्ट किसी ने पूछा है दी एमएमयू कॉलेज कैसा है फार्मेसी के लिए? एमएमयू, यार देखो, तुम लोग ये जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का पूछते हो ना, ये मुझे नहीं पता होता। मैं झूठ नहीं बोलना चाहती और फालतू का ज्ञान भी नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं जहाँ पढ़ी हूँ मुझे सिर्फ वहां का पता है कि वहाँ का कॉलेज कैसा है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ पे कैसे एग्जाम होता है, तो वहाँ का मैं सारा बता सकती हूँ। आप लोग कुछ भी पूछ लेना। मैंने अपना बी फार्मा किया है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार हरियाणा से। बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में या कॉलेज के बारे में आपको ये नहीं बता सकती कि वो कैसा है, वहाँ पे कैसी पढ़ाई होती है, और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन मत करा करो, क्योंकि जिस चीज के बारे में मुझे नहीं पता मैं उस चीज का अपडेट आपको नहीं दे सकती हूँ। नेक्स्ट किसी ने पूछा है एंट्रेंस एग्जाम में सिलेबस 11-12 का आता है या ओनली 12? नाइस क्वेश्चन।
पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि सिलेबस में 11th 12th दोनों का सिलेबस आता है, ना कि सिर्फ 12th का। ऑल्सो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ रखा है प्रोस्पेक्टस और उसमें दिया हुआ है सिलेबस, वो भी डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं, तो आपका इजीली जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट किसी ने पूछा है, इज देयर नेगेटिव इन इट? नेगेटिव, अच्छा, ये शायद पूछना चाह रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। सो नो, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ओसीईटी में। जस्ट चिल गाइस। ओके, नेक्स्ट किसी ने पूछा है, दीदी ओसीईटी 2024 का सिलेबस बता दो। अरे तुम लोग पागल हो गए क्या यार? ये देखो, ये वीडियो है, मैंने इसमें पूरे डिटेल से बताया हुआ है कि क्या सिलेबस आता है, क्या एग्जाम में आता है, क्या नहीं आता है, कब एडमिशन होता है, कब फॉर्म निकलता है, कब क्या होता है, सारा सब कुछ डिटेल मैंने इस वीडियो में दी हुई है। ऑल्सो इसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां पे चेक कर लेना, तो देख लो जाके यार। नेक्स्ट हमसे किसी ने पूछा है, सिस इम्पोर्टेंट लेसन्स की भी वीडियो बना दो ना। अच्छा। सॉरी, इम्पोर्टेंट लेसन्स की वीडियो भी बना दूं? अभी तो पेपर ही आ गया यार पास में, अब क्या इम्पोर्टेंट लेसन्स की वीडियो बनाओ? अब तो तुम ये कहो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना दो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मे भी मिल जाएंगे केरविल फार्मा वाले चैनल पे, तो वहां पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट किसी ने पूछा है किसी ने पूछा है, हरियाणा में बी फार्मेसी के लिए फॉर्म कब निकलेंगे? मतलब ये तो वो बात होगी, सारी रात रामायण पढ़ी और फिर तुम पूछ रहे हो सीता किसका बाप है। यार मैं जो वीडियो बनाई है मैंने अब तक, या फिर बना रही हूँ अभी, ये वो मैं हरियाणा के लिए बना रही हूँ। साफ लिखा है HSTES, और उसमें H का मतलब है हरियाणा। तो मैं ये जो भी सारी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ वो हरियाणा बी फार्मेसी के लिए ही दे रही हूँ, ना कि राजस्थान बी फार्मेसी या फिर पंजाब बी फार्मेसी के लिए। कहाँ खोए रहते हो? अगर वीडियो देख ही रहे हो तो फिर वीडियो देख के कमेंट करो ना, बिना देखे कमेंट कर दिया। ओके, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये किसी ने एक ही कमेंट में अपने सारे डाउट क्लियर कर लिए हैं। तो और नंबर वाइज देखो, नंबर वाइज इसने लिखा हुआ है, पहला ये, दूसरा तीसरा ये। तो पहला पढ़ते हैं, इसने क्या पूछा है। पहला इसने पूछा है, क्या ओसीईटी में नेगेटिव मार्किंग होती है? नो डियर, ओसीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सेकंड पूछा है, लगभग कितने मार्क्स चाहिए होते हैं 90 में से? यार डिपेंड करता है मेरिट पे। तुम क्यों सोच रहे हो कि 90 में से तुम्हें कितने मार्क्स चाहिए? तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि 90 में से मैं 90 लेके आऊं? सॉरी, सॉरी। तो हाँ, सीरियसली तुम लोग ये क्यों नहीं सोचते हो कि मैं 90 में से 90 मार्क्स लेके आऊं? एक बात बताओ, जब नीट में बच्चे 720 में से 720 नंबर ले रहे हैं, तो तुम ओसीईटी में 90 में से 90 मार्क्स क्यों नहीं ले सकते? सो यार देखो, अगर 90 का एग्जाम हो रहा है तो तुम 80 तो लेके चलो, क्योंकि मेरिट का कुछ पता नहीं होता कहाँ तक चली जाए, कौन कितने ज्यादा मार्क्स ले ले, डोंट नो। तो क्या पता तुम, आई डोंट नो, तुमने कैटेगरी भी नहीं लिखा है, तो क्या पता अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो और तुम्हारी मेरिट 80 तक जाए या फिर 80 अबोव भी जाए, तो 80 तो रखो ना, तो 80 या 75 तो रखो ही रखो। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है, अगर किसी के पास मैथ्स है तो उसको बायो के क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे? नो। यार ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि उसमें तो मैथ भी आता है, उसमें तो बायो भी आती है, हम तो बायो के स्टूडेंट है, मैथ कैसे करेंगे? नहीं करना भाई तुमको मैथ्स, मैंने क्लियरली तुमको बताया था कि PCM आता है, PCB आती है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको PCM करना है, अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो आपको PCB करनी है। इजी। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर बायो के स्टूडेंट हो तो आपको बायो ही करनी है, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको मैथ्स ही करनी है, बायो आपका सब्जेक्ट नहीं है, उसे छोड़ दो। बट हाँ, अगर आपका एडमिशन हो जाता है बी फार्मेसी में तो फर्स्ट ईयर में आपको, तो फर्स्ट सेम जब होता है आपका पहला सेमेस्टर, उसमें आपको मैथ्स दिया जाएगा अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो, और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट रहे हो तो आपको दिया जाएगा बायो, और वो कंपलसरी में आता है, आपको लेना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होने वाला है।
आपको लेना है वो, उसको पास भी करना है, आपको पढ़ाया भी जाएगा। अगर आप बायो से हो तो आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा, अगर आप मैथ्स से हैं आपको बायो पढ़ाया जाएगी। अब नेक्स्ट इन्होंने पूछा है ओसीईटी का एग्जाम सेंटर पे जाके देना पड़ेगा या फिर घर पे ही दे सकते हैं। नो, घर पे नहीं दे सकते ओसीईटी का एग्जाम, आपको सेंटर पे ही जाना पड़ेगा। एंड प्रोस्पेक्टस आ गया है, प्रोस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन है कि कौन कौन से कॉलेज डिसाइड किए गए हैं या फिर यूनिवर्सिटीज डिसाइड की गई हैं जहाँ पे एग्जाम होगा। तो इन्हीं कुछ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में से आपका सेंटर आने वाला है, यहाँ पे जाके ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ना कि आप घर पे दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट इसी ने पूछा है मैं 2024 में बी फार्मा में एडमिशन लेने का प्लान कर रहा हूँ, क्या ये बीएससी नर्सिंग से बेटर होगी और करना ठीक रहेगा? फ्रॉम साबरमती यूनिवर्सिटी मेरठ। यार, दो कोर्सेज में कंपैरिजन, और मुझे इस सब में ऐसा लगता है कि नर्सिंग बेटर है, क्योंकि मेन बात पता है क्या है, नर्सिंग के लिए बहुत सारी जॉब्स है, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं आजकल हमारे आसपास, और नर्सिस के लिए जॉब पक्का है, गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट। गवर्नमेंट नर्सिस के भी फॉर्म्स निकलते हैं, गवर्नमेंट नर्सिस भी लगती हैं। बट बी फार्मा में पता है क्या है, डीआई बी फार्मा का एक ही फायदा है, अगर तुम लोग ड्रग इंस्पेक्टर बनने का सोच रहे हो ना, तो फिर तुम बी फार्मा करो। अगर तुम गवर्नमेंट जॉब लेने का सोच रहे हो बी फार्मा में, और तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि तुम कर सकते हो, तुम इतना अच्छे से पढ़ सकते हो कि बाद में तुमको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ही मिलेगी, या फिर तुमको डीआई की पोस्ट मिलेगी ही मिलेगी, तो फिर तुम करो बी फार्मेसी, क्योंकि वो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर तुम प्राइवेट सेक्टर में रहना चाहते हो बी फार्मेसी करके, तो वो अच्छा नहीं है। इन कंपेरिजन अगर नर्सिंग का देखें, तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि नर्सिंग प्राइवेट सेक्टर में भी ठीक है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी ठीक है। और आप जो बोल रहे हैं कि मेरठ यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं आप या करेंगे, तो देखो बेसिक सी बात है, मेरठ में कभी गई नहीं, ना मुझे उस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ पता, मुझे सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में पता है, वो मैं आपको बता सकती हूँ। सो नाउ नेक्स्ट किसी ने पूछा है दी बीएससी फॉरेंसिक वर्सेस बी फार्मा। देखो यार, मुझे पर्सनली बीएससी फॉरेंसिक के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बट फिर भी मैंने गूगल पे देखा एंड थोड़ा सा स्टडी किया इसके बारे में। बीएससी फॉरेंसिक जो है वो 3 ईयर यूजी डिग्री होती है, जबकि बी फार्मा एक 4 ईयर यूजी डिग्री होती है। ऑल्सो बीएससी नर्सिंग के स्कोप होते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में होते हैं, सेम बी फार्मा के भी होते हैं, तो आई थिंक दोनों बराबर हैं। सो जितना मैंने समझा, मुझे दोनों ही ठीक लगे, क्योंकि इन कंपैरिजन अगर आप बी फार्मा में भी गवर्नमेंट जॉब्स देख रहे हो तो बहुत अच्छी जॉब्स हैं बी फार्मा में गवर्नमेंट, जैसे कि डीआई की जॉब। वो बात अलग है कि बहुत कम सीट्स होती हैं, बहुत कम फॉर्म निकलते हैं, लेकिन जॉब बहुत अच्छी है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। जितने भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, रिपीट हो रहे थे, वो मैंने नहीं उठाए, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों के सारे उठाए हैं। इतने सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया है मैंने आप लोगों को। सो आई थिंक अब तो आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, एंड जब एग्जाम का फॉर्म आउट होगा तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगी, डोंट वरी, कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगी, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दूंगी, ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। ऑल्सो अगर कोई और वीडियो भी डाल रही होंगी मैं, तो उसके बीच में अपडेट दे दूंगी, बट हाँ, आप लोगों को जरूर बता दूंगी कि फॉर्म आउट हो गया है। बट स्टिल अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। एंड दैट्स ऑल अबाउट ओसीईटी। मे बी ये लास्ट वीडियो हो ओसीईटी का इस बार का, क्योंकि आई थिंक बहुत कुछ बता दिया मैंने ओसीईटी पे। बट स्टिल कुछ रहता होगा तो हम एक वीडियो और बना लेंगे, डोंट वरी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय बाय।